नमस्कार, गुड इवनिंग। तो एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं 20 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही आप कहीं से भी पढ़े हैं, भले ही आप कभी भी पढ़े हैं, लेकिन ये 20 क्वेश्चंस आप जरूर करके देखें, क्योंकि इन 20 क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसी ट्रिक्स और ऐसी टेक्निक्स, मेथड्स मिलेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी यात्रा को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, देखो आपकी नजरों के सामने आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के आज 20 बेहतरीन क्वेश्चंस हम देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजू और विनोद एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। राजू जो है वो 32 पेज टाइप कर सकता है 8 घंटे में। देखो राजू जो है वो 32 पेज टाइप करता है 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा? तो 1 घंटे के अंदर 4 पेज टाइप करेगा। उसके बाद आपके पास है विनोद, जो कि 44 पेज टाइप करता है 6 घंटे में। अगर 6 घंटे में 44 करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? तो 44/6 करेगा। काटोगे तो 22/3 करेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राजू और विनोद मिल करके 102 पेज को टाइप करने में कितना टाइम लेंगे? राजू और विनोद मिलकर 102 पेज टाइप करने में कितना टाइम लेंगे? तो देखो राजू और विनोद अगर मिल जाएं तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप कर देंगे? 4 प्लस में 22/3। अब जोड़ना देखो कैसे है। 4 तिये 12, 12 प्लस 24 कितना हुआ? 34। तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 34/3। और आपने कुल काम कितना करवाना है? 102 काम करवाना है। 1 घंटे में करते हैं 34/3। अब देखो नीचे की फ्रैक्शन आप जानते हैं पलट करके गुणा हो जाती है, तो 102/34 गुणा में आ जाएगा 3। इसको अगर आप काटते हैं तो 3 पे कट जाएगा, तो 3 गुणा 3 9 घंटे इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये आपसे कह रहा है कि एक आपके पास अरुण है, वो अकेले काम को 12 दिन में कर सकता है। अरुण जो है वो काम को कर सकता है 12 दिन में, और उसके बाद समा है, वो काम को कर सकती है 15 दिन में। समा करती है 15 दिन में। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ दोनों मिलकर काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान है। इसके ऊपर अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन जहां पे दो लोग मिलकर काम करते हैं, आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, तो d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाय d1 प्लस d2। ये आपके पास d1 है, ये d2 है, तो 12 गुणा 15 और नीचे 12 प्लस 15 कितना हुआ? 27। तो अब इसको आप काट लें। 3 से काटेंगे तो 4, 3 से काटेंगे तो 9, 3 से 3 और 3 से 5, तो कितने दिन लगेंगे? 20/3। और 20/3 कितने होते हैं? 6 से ही 2/3 दिन। अगर इस पे आप फॉर्मूला देखो नहीं लगाना चाहते, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क आपको मानना पड़ेगा। और टोटल वर्क मानने के लिए आपने ऐसा नंबर देखना होता है जो दिए गए नंबर से कट जाए। तो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, जनरली ऐसा नंबर 60 होता है। आपके माइंड में 60 नहीं आ रहा है, 120 आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, 600 आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। मतलब आप नंबर कोई भी ले लें, लेकिन नंबर ऐसा लें जो दिए गए नंबर से कट जाए। तो कुल काम मैंने 60 ले लिया। अब 60 इकाई अगर 12 दिन में करेगा तो 60/12 एक दिन में 5 करेगा, 60/15 एक दिन में 4 करेगा। तो अरुण और समा को अगर एक साथ लगा दिया जाए तो एक दिन में कितना कर देंगे? 9 इकाई। और उनसे अगर पूरा काम करवाना है, पूरा काम कितना है? 60। तो 60/9 यानी 20/3, यानी 6 सही 2/3 दिन जो होगा वो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। अब देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 21 दिन में कर सकता है, तो मिलकर कितने दिनों में करेंगे? अब देखो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं जल्दी से। ए कर रहा है 15 दिन में, बी आपका कर रहा है 21 दिन में। तो 15 और 21 से कटने वाला नंबर आपको चाहिए। अगर देखो कभी समझ में ना आ रहा हो कि बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कौन कटेगा, तो 15 यहां लिख लो, 21 यहां लिख लो। देखो किस नंबर से कट रहे हैं, जिससे भी कट रहे हैं काटते चलो। तो 3 से कट रहे हैं, दोनों को मैंने 3 से काट दिया। इसके बाद मुझे कोई कटता नजर नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे नंबर मान लो 2 से ज्यादा भी होते, तो आपने यहां तब तक काटना है जब तक दो, कम से कम 2 तो कट ही रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट जैसी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। अब क्या बचा? 7 गुणा 5 35, 35 गुणा 3 कितना हुआ?
105, तो आपने कटने वाला जो नंबर ढूंढ लिया वो 105 ढूंढ लिया, तो आपका टोटल वर्क जो है वो 105 बन गया। 105 को 15 से भाग करोगे तो 7 आएगा, 105 को 21 से भाग करोगे तो 5 आएगा। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कर देंगे, तो 7 + 5 12 कर देंगे। करवाना कितना है 105, तो कितना टाइम लगेगा 105/12। आप अगर 3 से काटोगे तो ये आपका 35 आएगा और ये आपका 4 आएगा। अब 4 से काटें तो 4 8 32 बचेगा 3, तो 8 से ही 3/4 इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। देखो अगर यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है तो D1 इंटू D2 बाय में D1 + D2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 3 से काटोगे तो 5 और 3 से काटोगे तो 12, फिर 3 से काटोगे 4, 3 से काटोगे 7, तो आपके पास क्या आ रहा है 35/4 आ रहा है, जो कि क्या बनेगा 8 से ही 3/4 बनेगा। तो आपका आंसर रहेगा 83/4। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। एक काम ए और बी 9 घंटे और 12 घंटे के अंदर 1100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दो मशीन है ए और बी, ए 9 घंटे में 1100 यूनिट पैदा कर देती है, प्रोड्यूस कर देती है, और बी 12 घंटे में 1100 यूनिट प्रोड्यूस कर देती है। अब क्वेश्चन कह रहा है 1100 यूनिट ए और बी मिलकर कितने टाइम में कर पाएंगे। अब देखो 1100 यूनिट हो चाहे कितनी यूनिट हो, काम तो वही है ना। अगर काम बदल जाता तो हमें मेथड बदलना पड़ता, लेकिन काम तो वही है। अब हमारा ए कर रहा है 9 घंटे में, बी कर रहा है 12 घंटे में, तो 9 और 12 से कटने वाला नंबर कौन होगा 36। तो ये आपने क्या ले लिया, ये आपने ले लिया टोटल वर्क यानी कुल काम। अब 36/9, ए की एफिशिएंसी 4, 36/12 बी की एफिशिएंसी 3। अब ए और बी को अगर आप मिलके लगाओगे तो कितनी यूनिट कर देंगे 7 यूनिट। तो मिलकर काम कितना करना है 36, तो कितनी देर लगेगी 36/7। तो आपका आंसर क्या रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा 36/7 घंटे उनको मिल करके लगेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 7 से 1/2 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 से 1/2 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। देखो कभी भी अगर आप दिनों में फ्रैक्शन आ जाए तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहां पे अगर हम देखें तो आपका ए कितने दिन में कर रहा है, तो आपका ए कर रहा है 7 दूनी 14 और एक 15/2 दिन में। आपका बी कितने दिन में कर रहा है, तो आपका बी कर रहा है 10 दूनी 20 और एक 21/2 दिन में। अब यहाँ पे आपके सामने समस्या ये आ रही है कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों से कट जाए, लेकिन इन दोनों में फ्रैक्शन है। तो कभी भी अगर आपके सामने फ्रैक्शन आते हैं दिनों के अंदर तो घबराना बिल्कुल नहीं है। करना क्या है, आप केवल उनके न्यूमिनेटर से कटने वाला नंबर ढूंढो। 15 और 21 से कटने वाला नंबर कौन होगा 105 होगा। अब देखो आपने क्या करना है, 105 को 15 से भाग करोगे 7, 7 को 2 से गुणा करोगे 14, 105 को 21 से भाग करोगे 5, 2 से गुणा करोगे 10। तो इस टाइप से आपने एफिशिएंसी निकालनी है। देखो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं मैंने किया क्या है। 105 को 15 से भाग करोगे 7 और 7 को 2 से गुणा करोगे 14, 105 को 21 से भाग करोगे 5 और 2 से गुणा करोगे 10। तो ए और बी की मिल के एफिशिएंसी कितनी होगी, तो मिल के एफिशिएंसी होगी 24। काम कितना करवाना है 105, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा 105/24। अगर आप 3 से काटते हैं तो ये 35 आएगा और ये 8 आएगा। 35 को 8 से भाग करें तो 8 चौक 32 बचेगा 3। तो आपके पास क्या आएगा 4 से ही 3/8 दिन जो होगा वो आपका आंसर रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो 3 लोग हैं, एक आपके सामने ओ है, एक टी है, एक पी है। ए ये 3 दिन में, 4 दिन और 6 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर देंगे। अब आपके सामने देखो यहां पे अगर आपने फॉर्मूला यूज करना है तो यहाँ 3 लोग हैं तो फॉर्मूला बदल जाएगा। देखो फॉर्मूला जो होता है वो विद द सिचुएशन बदल जाता है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप फॉर्मूला याद करें, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा के लिए मैं बता देता हूं। देखो ये आपका बनेगा D1 इंटू D2 इंटू D3 डिवाइडेड बाय D1 गुणा D2 प्लस में D2 गुणा D3 प्लस में D3 गुणा D1। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूं। यहाँ मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कर रहा है 3 दिन में, एक कर रहा है 4 दिन में और एक कर रहा है 6 दिन में। तो ये क्या आएगा 3 गुणा 4 गुणा 6, उसके बाद 4 तिये 12 प्लस में
6 चौक 24 प्लस में 3 6 18। तो ऊपर आपके पास आ रहा है 3 गुणा 4 गुणा 6 और नीचे आपके पास आ रहा है 18 12 30 और 24 कितना हुआ 54। तो 6 से काटोगे तो 9 पे कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 पे कट जाएगा, तो ये बचेगा 4/3 घंटे। अब 4/3, 4 को आप 3 से भाग करोगे तो 1 से 1/3 घंटे हो गया, तो 1 घंटा तो पूरा हो गया और साथ में 1/3 घंटे हैं उसको अगर आप मिनट बनाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1 घंटा और 20 मिनट आपका आंसर आएगा। अब देखो इसके अंदर अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते, अब यहां पे अगर मैं फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहा तो तब मैं क्या करूंगा, तब मैं टोटल वर्क को मानूंगा। ओ जो है हमारा वो 3 घंटे में करता है, टी हमारा 4 घंटे में करता है, पी हमारा 6 घंटे में करता है। तो 3 4 और 6 से कटने वाला नंबर मुझे कौन मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। अब देखो 12 को 3 से भाग किया 4, 12 को 4 से किया 3, 12 को 6 से किया 2। अब मेरे पास कुल काम कितना है 12, तीनों को मिलके लगाएंगे तो 4 3 7 और 2 9 यूनिट कर देंगे। तो 12 यूनिट काम करना है, तीनों मिलके 9 कर सकते हैं, तो क्या आएगा 4/3 आएगा और 4/3 3 से 1/3 बनेगा और 4/3 आपके पास 1 से 1/3 बनेगा और 1/3 को क्या कहेंगे 1 घंटा और 20 मिनट कहेंगे। तो आपका जो आंसर रहेगा वो 1 घंटा और 20 मिनट रहेगा। तो ये देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि एक निर्माण स्थल पर एक राजू है हमारा, एक हमारा राजू है जो 36 घंटे में दीवार बना सकता है, एक अंगद है जो 18 घंटे में बना सकता है और एक सुमित है जो 24 घंटे में बना सकता है। तो वो सभी एक साथ अगर मिल जाएं तो दीवार कितने घंटों में बन जाएगी। देखो एक आपका राजू है जो बनाता है 36 घंटे में, एक आपके पास अंगद है जो बनाता है 18 घंटे में, एक आपके पास सुमित है जो बनाता है 24 घंटे में। तो यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों से कट रहा हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूं कि बिल्कुल ही दिमाग में अगर नहीं आ रहा कि कौन सा नंबर होगा जो इनसे कट जाएगा। ठीक है, वैसे मैं कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई नहीं कर रहा कि आपके पास सबसे छोटे से छोटा नंबर ही होना चाहिए, छोटे छोटे नंबर को आप एलसीएम कहते हो जो दिए गए नंबर से कट जाए। तो मैं नहीं कह रहा आपको कि आप एलसीएम ही लो, आप कोई भी नंबर ले लो, बस कंडीशन इतनी सी कट जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो तीनों नंबर को लिख लो। अब तीनों नंबर को लिखने के बाद जिस भी बड़े से बड़े नंबर से कटते हैं उसको लिख लो। यहाँ पे 6 से काटोगे 6, 6 से काटोगे 3 और 6 से काटोगे 4। अब अगर दो भी कट रहे हैं तो भी काट दो, 2 से काटोगे 3, ये कट नहीं रहा, 2 से काटोगे 2। अब 3 से काटोगे 1, 1 और ये आएगा 2। अब कोई भी जोड़ा नहीं कट रहा, तो अब क्या कर लो गुणा कर लो, 2 गुणा 1 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 छिक 72। तो वो नंबर कौन बनेगा, तो वो नंबर बनेगा 72। तो मैंने जो टोटल वर्क है वो अपना 72 ले लिया। अब यहाँ पे देखो 72 को 36 से भाग करोगे 2, 72 को 18 से भाग करोगे 4, 72 को 24 से भाग करोगे 3। तो तीनों को मिलके लगाया जाए तो एक दिन में 4 2 6 और 1 9 इकाई कर देंगे। काम कितना करना है 72 करना है, एक दिन में कितना करते हैं 9, तो कितने दिन लगेंगे 8 दिन, यानी कि 8 घंटे। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर घंटों की बात हो रही थी तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 8 घंटे। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक रीना है, एक वीना है और एक विमला है, वो कर सकती हैं किसी काम को 4 घंटे में, 8 घंटे में और 12 घंटे में, तो एक साथ मिलकर कितने टाइम में पूरा कर देंगे। तो देखो एक आपके पास रीना है जो कर रही है 4 घंटे में, एक आपके पास वीना है जो कर रही है 8 घंटे में, एक आपके पास बिमला है जो कर रही है 12 घंटे में। तो टोटल वर्क क्या मानोगे, तो टोटल वर्क तीनों से कटने वाला कितना मान लिया 24 मान लिया। अब इस 24 को 4 से भाग करोगे 6, इस 24 को 8 से भाग करोगे 3, 24 को 12 से भाग करोगे 2। तो तीनों को अगर मिलके लगाओगे तो 6 3 9 और 2 11 इकाई काम कर देंगे, जबकि काम कितना करना है 24 करना है। तो 24/11 घंटे लगेंगे, 11 से भाग करोगे 11 दूनी 22, 2 पे जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 2 से ही 2/11 घंटे आपका आंसर आएगा। तो देखते हैं अब नेक्स्ट करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि ए और बी जो हैं वो मिलकर किसी काम को x दिन में कर सकते हैं और ए जो है वो x से 8 दिन ज्यादा लेता है और जो y है वो x से 18 दिन ज्यादा लेता है।
तो बताओ ए और बी मिलकर उस काम का 5/6 भाग कितने समय में कर पाएंगे। अब देखो आपके सामने ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपको आनंद आ जाएगा। मान लो आपका एक ए है, एक आपका बी है, ये दोनों मिल करके अगर किसी काम को किसी डी दिन में कर रहे हैं, अब ए करेगा तो कुछ तो ज्यादा लेगा, मान लो एक्स दिन ज्यादा ले रहा है, बी करेगा तो डी से कुछ तो ज्यादा दिन लेगा, मान लो वाई दिन ज्यादा ले रहा है। अब इस डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, कुछ नहीं करना, इस एक्स और वाई को कर दो गुणा और इस के ऊपर लगा दो रूट, तो आपका डी आ जाएगा। अब यहां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ए है एक बी है, ये दोनों मिलकर कुछ सर्टेन टाइम में करते हैं। ए जो है वो 8 दिन ज्यादा ले रहा है और बी जो है वो 18 दिन ज्यादा ले रहा है, तो इनकी गुणा कर दो, गुणा कितनी हुई 144, रूट लगाओगे तो कितना हुआ 12, तो आपका यहाँ कितना बनेगा 12। मतलब ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा कि पूरा काम नहीं करवाना, काम का क्या करवाना है 5/6 भाग करवाना है, तो कितने दिन लगेंगे 10 दिन। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना रहेगा, तो 10 दिन आपका आंसर रहेगा। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ए और बी किसी काम पे लगे हुए हैं, ए अकेला 14 घंटे ज्यादा लेता है दोनों को मिलकर की तुलना में, और बी 3 से 1/2 घंटे ज्यादा लेता है दोनों मिलकर की तुलना में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्य को एक साथ अगर करते हैं तो कितने दिनों में कितने घंटों में कर पाएंगे। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट का आपका क्वेश्चन है, ए और बी, ए जो है वो जितने टाइम में मिलके करते हैं उससे 14 घंटे ज्यादा लेता है, और बी जो है वो 3 दूनी 6 और 1 7/2 घंटे ज्यादा लेता है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों की बस गुणा कर दो, 14 गुणा 7/2, तो 2 से काटोगे 7 पे कितना हुआ 49, अब रूट लगा दो, तो 7 दोनों मिलकर कितने घंटे में कर देंगे, तो 7 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। किसी काम को करने में बी को ए से 10 घंटे अधिक लगते हैं। अब देखो एक ए है एक बी है, किसी काम को करने में बी को ए से 10 घंटे ज्यादा लगते हैं, और फिर क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दोनों साथ काम करते हुए 12 घंटे में पूरा कर देते हैं, मतलब दोनों को एक साथ अगर काम करे तो 12 घंटे लगते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी काम का 50% पूरा करने में कितना समय लेगा। देखो यहां से आपसे ए का समय पूछ सकता है, बी का समय पूछ सकता है, या फिर कह दिया कि बी काम का 50% कितने समय में करेगा। अब देखो बिल्कुल इसी ट्रिक के साथ इसी कॉन्सेप्ट के साथ, ये जनरली ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो और फंस जाते हो, लेकिन आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी। देखो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी हम ट्रिक लगाएंगे। यहां पे मान लीजिए x है और यहां मान लीजिए y है, अगर इनका यहां डिफरेंस 10 दिन का है तो यहां भी डिफरेंस 10 का ही आएगा, और x गुणा y बराबर क्या आ जाएगा, x गुणा y का रूट बराबर क्या आ जाएगा 12, तो x गुणा y बराबर क्या आएगा, तो 12 गुणा 12 आएगा। अब देखो इस 12 के आप टुकड़े कर लो, 12 को क्या कह सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 कह सकते हैं, तो अगले 12 को भी 2 गुणा 2 गुणा 3 कह सकते हैं। अब देखो ऐसे दो टुकड़े आपने यहां बनाने हैं जिनके बीच में गैप 10 का आ जाए, बस आपने इतना सा काम करना है। अब वो आपके पास क्या होंगे 3 गुणा 3 6 गुणा 3 18, 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8, तो 18 गुणा 8 अगर आप करते हैं तो अंतर 10 का बन गया ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जो आपके पास x है उसकी वैल्यू बन गई 8 क्योंकि वो कम टाइम लेता है, और y की वैल्यू बन गई 18 क्योंकि ज्यादा टाइम लेता है। अब देखो 12 और 8 20, 12 और 18 30, तो a काम को करेगा 20 दिन में और b काम को करेगा 30 दिन में। अब a अगर पूरा काम करता है 30, b अगर पूरा काम करता है 30 दिन में, तो आपसे तो ये पूछा कि 50% बता दो, 50% का मतलब आधा, तो टाइम भी आधा लगेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा 15 घंटे। अब इसी ट्रिक के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि y एक काम को पूरा करने में x से 5 दिन अधिक लेता है। भाई आपके पास एक x है एक y है, y जो है वो x की तुलना में 5 दिन अधिक लेता है, और वो एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में काम को पूरा कर देते हैं। एक साथ जब वो काम करते हैं तो 6 दिन में काम को पूरा कर देते हैं।
अब आपसे पूछा कि y अकेला काम करके इसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। अब देखो y के दिन हमने बताने हैं। अब आपने क्या करना है, यहां पे मान लो आपके पास x दिन ज्यादा लिए 6 से, और यहां मान लो इसने y दिन ज्यादा लिए 6 से, तो दोनों की गुणा क्या आएगी, x गुणा y, और वो किसके बराबर आती है, 6 गुणा 6 के बराबर आएगी। अब 6 गुणा 6 को आप क्या कहोगे, 6 को 2 गुणा 3, और इस 6 को 2 गुणा 3, तो ऐसे टुकड़े करो जिनके बीच में अंतर 5 का आ जाए। अब 5 का अंतर लेके आने के लिए देखो क्या करना है, 2 गुणा 2 कितना हुआ, 4, और 3 गुणा 3 कितना हुआ, 9, तो 4 और 9 में अंतर 5 का है। तो इसका मतलब यहां जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 4, और ये कितनी बनेगी, 9। तो 6 और 4 10, 9 और 6 15, तो x करेगा आपका 10 दिन में और y करेगा आपका 15 दिन में, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 15 दिन। तो देखते हैं अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, वाई अकेला 40 दिन में कर सकता है, तो बताओ एक्स अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखो यहां पहले मैं आपको अगर फॉर्मूला बताऊं तो यहां पे आप क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि एक्स और वाई ये मान लो आपके डी दिन में कर रहे हैं, और आपका अकेला x जो है वो d दिन में कर रहा है, तो आपका y अकेला कितने दिन में करेगा, तो आएगा d गुणा d डिवाइडेड बाय d माइनस d। इस कॉन्सेप्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो उसका तरीका भी हम आपको बताएंगे। देखो हमें क्या कहा था कि आपके x और y मिलकर करते हैं 15 दिन में, और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि y अकेला करता है 40 दिन में। तो अगर यहां आप लगाना चाहते हो तो दोनों की गुणा कर दो, 15 गुणा 40, और नीचे क्या ले लो, दोनों का अंतर ले लो, दोनों का अंतर कितना है 25। तो 5 से काटोगे तो 3 पे कट जाएगा, और 5 से काटोगे तो 8 पे कट जाएगा, तो 8 गुणा 3 कितना होगा 24। तो आपका जो आंसर होगा वो 24 दिन बन जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो देखो फिर भी बात आपकी सिंपल है, 15 और 40 से कटने वाला आप नंबर ढूंढें। 15 और 40 से कटने वाला नंबर कौन होगा, तो वो नंबर होगा 120। तो कुल काम आपने 120 मान लिया। 120 को 15 से भाग करोगे 8, 120 को 40 से भाग करोगे 3। देखो x और y मिलके एक दिन में 8 कर सकते हैं, y अकेला 3 कर सकता है। y अकेला 3 करता है तो यहां भी 3 ही करेगा, दोनों ने 8 कर दे तो x कितना करेगा, 5 करेगा। अब x अगर एक दिन में 5 करता है तो 120 करने में कितने दिन लेगा, तो 120 बटा 5 कितने दिन लेगा, तो आपके सामने 24 दिन लेगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए 18 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखो ए आपका 12 दिन में ए और बी मिलकर आपके 12 दिन में कर रहे हैं, और आपका ए अकेला 18 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 12 गुणा 18, दोनों का अंतर कितना है 6, तो 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 36 दिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई कंपलसरी नहीं है, तो ए और बी आपके 12 दिन में करते हैं, ए आपका 18 दिन में करता है, तो 12 और 18 से कटने वाला नंबर 36। तो अब यहाँ पे 36 को 12 से भाग करोगे 3, और 36 को 18 से भाग करोगे 2, मतलब ए एक दिन में 2 इकाई करता है, ए 2 करता है, ए और बी 3 करते हैं, इसका मतलब बी एक दिन में 1 इकाई करता है, और बी से पूरा काम अगर आप करवाओगे तो कितने दिन लगेंगे, तो आपके सामने 36 दिन लगेंगे। तो देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आपके पास राम है और एक सवन है, मिलकर एक काम को 5 घंटे में कर सकते हैं। तो राम और सवन मिलकर काम को करते हैं 5 घंटे में, उसके बाद राम अकेला 6 घंटे में कर देता है, राम अकेला 6 घंटे में कर देता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ सवन अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर देगा। तो यहां से हमने क्या बताना है, सवन बताना है, तो दोनों की गुणा कितनी हुई, 5 गुणा 6 30, और अंतर कितने का हुआ 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 घंटे। तो सवन अकेला उस काम को 30 घंटे में कर सकता है। देखो अगर आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते तो कोई समस्या नहीं है, आपके राम और सवन 5 घंटे में करते हैं, राम आपका 6 घंटे में करता है, तो 5 और 6 से कटने वाला नंबर कौन होगा 30। तो हमने मान लिया कुल काम 30 है।
अब 30 को 5 से भाग करोगे 6 और 30 को 6 से भाग करोगे 5, मतलब राम 1 घंटे में 5 इकाई कर सकता है। राम 5 करता है, राम और सवन 6 करते हैं, तो ये कितना करेगा 1। तो सवन 1 घंटे में 1 इकाई करता है, पूरा काम करवाना है 30 इकाई, तो कितने घंटे लगेंगे, तो उसको घंटे लगेंगे 30, तो आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 30 घंटे। तो अब देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ए उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो उसी काम का 3/4 भाग पूरा अकेला बी कितने समय में कर पाएगा। तो पहले हम निकालेंगे कि बी पूरा काम कितने दिनों में करता है। तो यहाँ पे देखो हमारे सामने क्या है कि ए और बी 40 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला 60 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 40 गुणा 60 और नीचे दोनों का अंतर 20, तो 20 से काटा 3 पे, तो 120 दिन में पूरा काम कर देगा। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, काम का 3/4 भाग कितने दिन में कर देगा, तो 3/4 भाग करने में कितने दिन लगेंगे, 90 दिन। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 90 डेज। अब अगर ऐसा आप बिल्कुल नहीं करना चाहते तो कोई समस्या नहीं है, ए और बी आपके 40 दिन में कर सकते हैं, ए आपका 60 दिन में कर सकता है, तो 40 और 60 से कटने वाला नंबर कौन होगा, 120। तो 120 आपने कुल काम मान लिया, 120 अगर 40 दिन में करते हैं तो एक दिन में 3 करेगा, 120/60 एक दिन में 2 करेगा। तो ए का पता चल गया कि एक दिन में 2 करते हैं, ए और बी 3 करते हैं, तो बी कितना करेगा, 1 करेगा। तो बी से अगर पूरा काम करवाना हो तो 120/1 यानी 120 दिन लेगा पूरा काम करने में, लेकिन काम पूरा नहीं करवाना, काम का करवाना है 3/4 भाग। तो 3/4 भाग करवाओगे तो कितने दिन लगेंगे, 90 दिन। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 90 डेज। तो जल्दी से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर 2.5 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। देखो हमारा ए और बी कितने दिन में करते हैं, तो आपके सामने है 5/2 दिन में, तो इसको आप 2.5 दिन भी कह सकते हैं। उसके बाद आपका ए अकेला कितने दिन में करता है, 10 दिन में, तो बी कितने दिन में करेगा, तो 10 गुणा 2.5 और नीचे दोनों का अगर अंतर लोगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। अब देखो ऊपर भी दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे दशमलव के बाद एक अंक है, तो आप दोनों का दशमलव हटा सकते हो, तो ये 25 हो गया, ये 75 हो गया, तो ये 3 पे कटेगा, तो आंसर कितना आएगा, 10/3 दिन आपका आंसर आएगा। अब ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते हैं देखो तो कोई बात नहीं है। अब आपके सामने क्या है, ए और बी मिलकर के करते हैं 5/2 दिन में और आपका ए करता है 10 दिन में, तो कटने वाला नंबर अगर कभी भी भिन्न आते हैं तो केवल ऊपर वाले नंबर से कटने वाला देखना होता है, तो 10 और 5 से कटने वाला नंबर 2 हो गया। अब इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए 10 को 5 से भाग करोगे 2 और 2 से गुणा करोगे 4, 10 को 10 से भाग करोगे 1, मतलब ए एक दिन में 1 इकाई करता है, ए 1 करता है, ए और बी 4 करते हैं, तो बी कितनी करेगा, 3। तो बी पूरा काम कितना है, 10, तो पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा, तो आपका आंसर रहेगा 10/3 दिन। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। एक्स अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, वाई अकेले 15 दिन में कर सकता है, एक्स वाई जेड 3 दिन में कर सकते हैं, तो जेड अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। अब यहां पे देखो आप कैसे इसको कर सकते हैं, एक्स हमारा 10 दिन में कर रहा है, वाई हमारा 15 दिन में कर रहा है, और हमारे एक्स वाई और जेड मिल करके 3 दिन में कर रहे हैं, तो बताओ जेड अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखो यहां एक्स और वाई दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 10 गुणा 15 बटे दोनों का जोड़ 25, ही जैसे हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे उस टाइप का कॉन्सेप्ट बन गया ये। ए एक्स और वाई मिलकर के करेंगे 10 गुणा 15 बटे दोनों का जोड़। अब 5 से काटोगे तो ये 2 पे कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 3 पे कट जाएगा, तो ये दोनों मिलकर के कितने दिनों में कर सकते हैं, तो ये दोनों मिल करके 6 दिन में कर सकते हैं। अब बताना कौन है, अकेला जेड बताना आपने, तो जेड कितने दिन में करेगा, तो 6 और 3 की गुणा कितनी हुई, 18, और इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 3, तो 18/3 कितना आएगा, 6 दिन। तो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा आपका वो 6 दिन रहेगा। अब देखो ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते, बेसिकली यहां पे आपने क्या किया है,
अगर एक से ज्यादा लोग हैं, एक्स कर रहा है वाई कर रहा है, तो पहले उनको इकट्ठा करो, दोनों मिलके कितना दिन में करते हैं, 6 दिन में। अब एक्स और वाई को आपने कंपेयर करना है अकेले जेड के साथ, तब आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। अगर आप देखो ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक्स आपका कर रहा है 10 दिन में, वाई आपका कर रहा है 15 दिन में, और आपका एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड ये आपके कर रहे हैं 3 दिन में। तो 10 15 और 3 से कटने वाला नंबर कौन हुआ, 3। तो आपने 3 इकाई कुल काम मान लिया। अब 30 को 10 से भाग किया 3, 15 से भाग किया 2, 3 से भाग किया 10। अब देखो x कितनी करता है, 3, y कितनी इकाई करता है, 2, तीनों कितनी करते हैं, 10। इसने 3 किया, इसने 2 किया, काम हो गया 10। तो z ने कितना किया, 5 इकाई काम किया। तो पूरा काम अगर आप z से करवाओगे तो कितने दिन ले लेगा, तो वो 6 दिन ले लेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 6 दिन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को 9 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से उसने 3 दिन में कर दिया। मतलब ए आपका अकेला करे तो 6 दिन में करता है, बी आपका अगर अकेला करता है तो 9 दिन में करता है, और ए बी के साथ अगर सी जुड़ गया तो वो काम को 3 दिन में कर देते हैं। तो बताना यह है कि सी अकेला कितने दिनों में करेगा। अब हमारे सामने देखो, पहले इनको इकट्ठा कर लो। तो ये क्या आएगा, 6 गुणा 9 बटे 9 और 6 15, तो 5 और ये आपका कट जाएगा 2 पे। तो यहाँ कितने दिन लगेंगे, तो 18 बटे 5 दिन लगेंगे। अब इनको इकट्ठा करना है। अब देखो 18 बटे 5 मिलके ये करते हैं, और इसको आपने निकालना है। जब आपने ये अकेला निकालना है तब आपने डिफरेंस वाला लगाना है। अब 18 बटे 5 गुणा 3, तो 18 बटे 5 गुणा 3, और नीचे क्या आएगा, 18 बटे 5 माइनस 3। अब 18 गुणा 3 54, तो ये 54 बटा 5 हो गया। नीचे आपके पास 5 थे 15, 18 में से 15 घटा 3 बटा 5 हो गया। तो 54 बटा 5 गुणा में 5 बटा 3। अब यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 से 5 कट गया, 3 से 18 पे कट गया, तो आपका आंसर कितना आएगा, 18 दिन आएगा। अब देखो ऐसा अगर आप बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि ए हमारा करता है 6 दिन में, बी करता है 9 दिन में, और ए बी सी करते हैं 3 दिन में। तो 3 6 और 9 से कटने वाला नंबर कौन हुआ, 18। तो 18 इकाई मैंने कुल काम मान लिया। 18 को 6 से भाग किया 3, 18 को 9 से किया 2, और 18 को 3 से किया 6। देखो ए कितनी इकाई करता है, 3, बी कितनी इकाई करता है, 2, तीनों कितनी करते हैं, 6। तो सी कितनी करेगा, 1। तो सी से अगर आप पूरा काम करवाओगे तो उसे कितने दिन लगेंगे, तो 18 दिन लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा 18 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज की क्लास का हमारा अंतिम ये सवाल है, ठीक है, जहां पे इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला बताया जाए। तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप फॉर्मूले से ही करें। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को करें। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ए 18 दिन में कर सकता है, और सी अकेले 24 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है, सी 24 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका बी काम को करता है 18 दिन में, आपका बी काम को करता है 18 दिन में, सी करता है 24 दिन में, और ए बी सी तीनों मिल करके काम को जो करते हैं वो करते हैं 8 दिन में। अब आपसे पूछा कि सी अकेला काम को कितने दिन में कर देगा। तो देखो पहले इनको इकट्ठा करें, तो 18 गुणा 24, और नीचे 18 और 24 कितना हुआ, 42। 6 से काटोगे 7, और 6 से काटोगे 3, तो ये क्या आएगा, 72 बटा 7। अब क्या करोगे, 72 बटा 7 को किससे गुणा करोगे, 8 से, और नीचे क्या आएगा, 72 बटे 7 माइनस आएगा 8। अब इसको गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, 1 8 7 56, और 1 57 बटे 7, और नीचे क्या आएगा, 72 माइनस 7 8 56, और नीचे आपका आएगा 7। अब देखो 576 बटे 7 गुणा में 7 बटे 72 में से अगर आप 56 घटाओगे तो 16 बचेगा ना। तो 7 से 7 कट गया, 16 से काटोगे तो 16 तिया 48, और 16 6 96। तो आपका जो आंसर आएगा वो 36 दिन आएगा। अब इस प्रकार से अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हैं तो तब आपने क्या करना है, देखो हमारा बी कर रहा है 18 दिन में, सी कर रहा है 24 दिन में, और हमारे ए बी सी तीनों कर रहे हैं 8 दिन में। तो यहां से कुल काम कितना ले लो, तो कुल काम ले लो 72।
72 को 18 से भाग किया 4, 24 से किया 3 और 8 से किया 9। तो ए कितनी इकाई करता है 4, बी कितनी करता है 3 और तीनों कितनी करते हैं 9। तो सी कितनी करेगा 2 इकाई करेगा। तो सी से अगर पूरा 72 इकाई काम करवाओगे तो 2 इकाई के हिसाब से कितने दिन लेगा, तो 36 दिन लेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 36 दिन। तो ये थे आज के हमारे 20 बेहतरीन क्वेश्चंस। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार हम आपके साथ 20 क्वेश्चंस लेकर के हर नए सेशन के साथ आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।